मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए, स्वादिष्ट तला हुआ। एकदम आसान, हमारे प्रोफेशनल सब कुछ करेंगे। हाँ, तो मुझे सबसे कुरकुरे और सबसे स्वादिष्ट आलू पकाने के लिए तेल को गर्म करने की जरूरत है। वैसे यहाँ हुआ है, अब सब कुछ हो जाएगा। आलू को बड़े स्लाइस में काटे। गांव में मेरी दादी मेरे लिए ऐसे आलू बनाती थी। चलो इसे देहाती आलू कहते हैं। और अब इसे फ्राई करना है। छी, यह घिनौना लग रहा है। मैं पहले आलू छीलूंगी। क्या दादी को नहीं पता कि छिलका साफ करना चाहिए? हाँ, अजीब है। चलो, स्पष्ट रूप से कम आलू बचा। अब मुझे क्या करना चाहिए? यह सही है, चाकू से छीलना सही नहीं है। चलो वेजिटेबल पिलर से ट्राई करती हूँ, यह बेहतर है। मैंने पहले ही आलू छील लिया है और अब टुकड़ा करना शुरू कर सकता हूँ। मेरे पास एक दिलचस्प गैजेट है जो मुझे आलू को काटने में मदद करेगा। बिल्कुल सही है ना? मैंने कुछ ही सेकंड में सब कुछ काट दिया है। मैं जीनियस हूँ। तो अब क्या? अब आप निश्चित रूप से दंग रह जाएंगे। मैं फ्राइंग पैन और स्टोव का उपयोग नहीं करूँगा। मेरे पास एक विशेष फ्रायर है जो मैकडॉनल्ड्स की तरह असली फ्रेंच फ्राइज पकाएगा। वाह, उसने बहुत अच्छे से किया। और मेरा क्या? बस ये छिलके बच गए हैं। आलू कहाँ है? सब कुछ अनुभव के साथ आता है डियर। तुम्हें अब कभी मेरे किचन में आना चाहिए। शायद मैं तुम्हें कुछ सिखा सकूं। मैं तुम्हें बहुत काम की बातें सिखा सकता हूँ। तुम्हारा केमिकल वाला केचप भयानक है। मैं ताजा टमाटर से अपना खुद का असली और हेल्दी केचप बनाने जा रहा हूँ। स्वाद के लिए थोड़ा लहसुन जोड़े। गंध बहुत अच्छी है, केवल मिर्च की कमी है और थोड़े से तीखेपन के लिए। हाँ, बढ़िया। मैं समझ गई हूँ कि मैं इन आलू के साथ कुछ नहीं कर पाऊंगी। वैसे एक सेकंड रुको, आखिर मैं एक नई पीढ़ी हूँ और हम सब कुछ आसान बनाना पसंद करते हैं। जब हम ऑर्डर कर सकते हैं तो क्यों पकाए। और यह रहा। वाह, सब कितना सुंदर है, जैसा मैं चाहती थी। यह वैसा नहीं लग रहा है, लेकिन यह फ्रेंच फ्राइज की तरह अधिक है। मैं खा कर देखती हूँ, लेकिन यह कितना तीखा है, सब जल रहा है। नहीं, यह मेरे लिए नहीं है। क्या यह केएफसी के फ्राइज हैं? मुझे ये बहुत पसंद है। बहन, तुम सबसे अच्छी हो। तुम्हारा आलू जीतता है। जेनी को उसकी जीत पर बधाई। चलो आगे बढ़ते हैं। इस बार मुझे फ्राइड एग चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? स्टेसी, हम पर शक मत करो, सब कुछ तैयार हो जाएगा। हाँ, मैं दादी का प्यार डालकर अपना फ्राइड एग बनाऊंगी। यह मेरा सीक्रेट सामग्री है। एक साधारण सॉसेज लग रहा था और अब ये एक दिल है। हम वहाँ एक अंडा तोड़ देंगे तो यह स्वादिष्ट और सुंदर फ्राइड एग बनेगा। स्टेसी इसे पसंद करेगी। ऊपर से थोड़ा हर्ब्स। मेरे पास एक आइडिया है। मैंने पहले कभी फ्राइड एग नहीं बनाया है, लेकिन मैं दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना जरूर बना पाऊंगी। मुझे अपनी क्षमताओं पर भरोसा है। मैं योक्स को बचा नहीं पाई, लेकिन इस तरह से बेहतर है। जरा देखो यह कितना रंगीन और सुंदर निकला। कुछ चल रहा है। चलो थोड़ा दूध जोड़ें, इससे मदद मिलनी चाहिए। सब कुछ कंट्रोल में है। दादी, चिंता मत करो। जेनी फिर से सभी को कुछ अनाप शनाप देना चाहती है, तो मुझे इस फ्राइंग पैन की जरूरत नहीं है, बस यह टोस्टर। अब मैं इस अद्भुत ताजी ब्रेड को टोस्ट करने जा रहा हूँ और उस पर एक अंडा रखूंगा। यह निश्चित रूप से किसी भी सॉसेज से अधिक संतोषजनक होगा। हमें इसमें थोड़ा एवोकाडो जोड़ने की जरूरत है और स्वाद में तीखेपन के लिए प्याज और लहसुन मैंने पहले से काट कर रख लिया है। यह बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। मैंने सबसे पका हुआ एवोकाडो चुना है जो गुआकामोली के लिए एकदम सही है। तो सभी सामग्री प्लेट में है। हम इसे मिक्स करना शुरू कर सकते हैं। मैं एक ब्लेंडर का उपयोग करूंगा। यह क्या है दादी? ऐसे मुंह मत खोलो। मेरा ब्रेड तैयार है। अब बस इस पर गुआकामोली फैलाना है। और अब अंडे पर चलो। मैं क्लासिक फ्राइड एग नहीं बनाना चाहता, ये बहुत बोरिंग है। मैं एक पोस्ट अंडा बनाने जा रहा हूँ। सफलता की कुंजी एक सुंदर सर्विंग है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे टीचर को मुझ पर गर्व होगा। मेरे डिश में सब कुछ सही है। मैं क्या करूँ? ठीक है, स्वादिष्ट केचप और मस्टर्ड निश्चित रूप से मेरे फ्राइड एग को बचाएंगे। वह तुरंत और भी रंगीन और अधिक स्वादिष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं इसे खाकर देखती हूँ। ये अच्छा दिख रहा है। चाकू और कांटा मेरे दोस्त नहीं है। मैं अपने हाथों से खाना ज्यादा पसंद करती हूँ। हाँ, इसके लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। वाह, ये अच्छा लग रहा है। चलो खा कर देखती हूँ। थोड़ा अजीब है। मैं दादी के फ्राइड एग को विनर घोषित करती हूँ। वाह दादी, मेरी बधाई स्वीकार करो। मुझे पिज्जा चाहिए। क्या आप इसे बनाएंगे प्लीज? कोई दिक्कत नहीं। मैं इसे कैसे बनाऊं? चलो
टेस्टों के साथ काम करने की कोशिश करती हूँ। ये अच्छा है, यह स्लाइम की तरह लगता है। ओह, ये बहुत चिपचिपा है। छी, अब ये उतना अच्छा नहीं लग रहा। इसे कैसे छुटकारा पाऊँ? मेरे पास कुछ आइडियाज है। मैं डो नहीं बनाना चाहती। इसे बनाने में बहुत लंबा समय लगता है। बेहतर होगा मैं 1 मिनट में पिज्जा पकाऊं। यह एक फ्राइंग पैन में किया जाता है और सब कुछ बहुत आसान है। हम फ्राइंग पैन में तेल डालते हैं और हमारे तैयार डो के बाद उस पर केचप डालेंगे। हाँ, उसके बाद उस पर सब्जियों को भी डालना है। यह नहीं भूल सकते, सब्जियां हमारे शरीर को ताकत देती हैं, इसलिए हमें इन्हें ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। दादी की बात सुना करो, वो कभी गलत सलाह नहीं देती। चलो अब इस पर थोड़ा चीज डालते हैं और इसे थोड़ा ढककर इंतजार करते हैं। यह एकदम बेकार है दादी। मुझे लगता था आप अच्छा खाना बनाती हैं। मैं सबसे अच्छा डो बनाऊंगा। यह रेसिपी मुझे इटली के एक जान पहचान के शेफ ने दिया था और निश्चित रूप से पिज्जा डो के मामले में उनका ज्ञान बहुत अच्छा है। मुझे मैदा, बटर, नमक और चीनी की जरूरत होगी। सब कुछ मिलाएं। ओह, यह हो गया। क्या मैं एक इटालियन शेफ की तरह दिखता हूँ? तो चलो अब हम पेपरोनी को डालते हैं। इसको डालने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए और बहुत सारी चीज, ताकि इसे स्ट्रेच होते हुए देखकर भूख लग जाए। सब कुछ तैयार है, अब केवल इसे ओवन में भेजना बाकी है। बढ़िया। मैं भी इसे शेफ की तरह मोड़ना चाहती हूँ। क्या ये काम कर रहा है? क्या मैं शेफ की तरह दिख रही हूँ? ओह, ये गिर गया। उफ, ये थोड़ा गंदा भी हो गया है, लेकिन चलो इतना डरावना नहीं है। ओह, मैं क्या करूँ? ओह हाँ, आइडिया। मेरे पास ऑलिव्स और केचप है। मैंने फिल्मों में देखा है कि इटली में ऐसा पिज्जा तैयार किया जाता है। चलो केचप और बहुत सारे ऑलिव्स डाले, थोड़ी काली मिर्च, सॉसेज और फिर लपेट दिया इसे। मैं एक बंद पिज्जा बनाने जा रही हूँ और जल्दी करने के लिए हम इसे टोस्टर में पकाएंगे। ये शानदार है ना? और यहाँ यह तैयार है। बाहर निकालती हूँ। ओह, ये बहुत गर्म है। मेरा इटालियन पिज्जा तैयार है। वाह, क्या अद्भुत गंध है। बेबी स्टेसी, इसे जल्दी खाकर बताओ। ये थोड़ा अलग दिख रहा है। और यह क्या है? क्या यह सच में पिज्जा है? महक भी उतनी अच्छी नहीं है। चलो इसे खाकर देखती हूँ। यह अच्छा है। हाँ, और इधर यह क्या है? ओह, कितना अच्छा। चलो इसे खाकर देखे। वाह, मैं बिल्कुल ऐसा ही चाहती थी। यह अद्भुत है। शेफ का पिज्जा जीतता है। बधाई हो शेफ। और आखिरी चीज जो मुझे चाहिए वह है पैनकेक्स। ओह, पैनकेक मेकर यहाँ है, इसकी चिंता मत करो। अब चलो मेरी प्यारी पोती के लिए सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाते हैं। कितना अच्छा, कितना गुलाबी। मेरे पैनकेक्स खाकर भी इसके स्वाद की दीवानी हो जाएगी। यानी जल्दी करो और पैनकेक बनाओ। बेशक दादी। अब मैं सभी बैटर इसमें डालूंगी और मुझे एक विशाल पैनकेक मिलेगा। चलो रंगीन स्प्रिंकल्स के बारे में भी नहीं भूल सकते। स्टेसी को ये बहुत पसंद है। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने एक पूरा पहाड़ तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर मीठे मैपल सिरप डालेंगे। यह कितना अच्छा है कि खाने के देवता इसे नहीं देख रहे हैं। यह भयानक है। अब मैं सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाने जा रहा हूँ। जाहिर है केवल मेरा खाने लायक होगा। आटे में थोड़ा सा न्यूटेला डालें और मिलाएं। वाह, इसकी महक कितनी अच्छी है। अब इसे केवल बेरीज के साथ सजाना और स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी सिरप डालना ही बचा है। थोड़ी सी पाउडर चीनी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वाह, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। वाह, कितने कूल पैनकेक्स हैं। सभी बहुत सुंदर है और यह थोड़ा संदिग्ध लग रहा है। चलो इसे ट्राई करें। छी, यह अच्छा नहीं है। और यहाँ क्या है? वाह, ये मेरी दादी के सिग्नेचर पैनकेक्स हैं। वे हमेशा ही बढ़िया होते हैं। और यहाँ क्या है? वाह, चॉकलेट पैनकेक्स। मुझे ये खाकर देखना चाहिए। एक चॉकलेट बॉम्ब है। मेरे जीवन का सबसे अच्छा पैनकेक्स। और लेकिन फिर भी मैं अपनी दादी के पैनकेक्स चुनती हूँ। वाह, बेबी स्टेसी को क्या चाहिए? वाह, उसे चिप्स चाहिए। चलो उसके लिए चिप्स बनाएं। यह एकदम आसान है। सबसे पहले आलू को छील ले। हाँ बिल्कुल, इसे पीलर से ये बहुत सुविधाजनक होगा। और मैं अपनी पुरानी तरीके से करूँगी, एक चाकू से। इससे आलू को छीलना सबसे सुविधाजनक है।
अब मुझे आलू को पतले गोल स्लाइस में आसानी से काटने के लिए एक स्लाइसर की जरूरत होगी। ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। वाह! ओ, आलू को मैंने कुछ ज्यादा ही छील दिया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं कुछ और दिलचस्प करूँगी। हाँ, यह चाकू अच्छा लग रहा है। लाना, सावधान रहो बेबी। सब ठीक है दादी। अब मैं आलू को सुंदर टुकड़ों में काटने जा रही हूँ। ये बहुत अच्छा निकला। और मेरे पास एक नया उपकरण है। अब मैं दिखाऊंगी कि ये कैसे काम करता है। हम यहाँ छिले हुए आलू को डालें और हैंडल को चालू करते हैं। देखा, यह कितना कूल पोटैटो स्प्रिंग निकला। अब इसे पोटैटो स्प्रिंग में एक स्टिक को लगाएंगे। तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरा आलू काटने का काम खत्म हो गया है। अब इसे सिर्फ गर्म तेल में क्रिस्पी होने तक पकाना है। हो, कैसे आवाज कर रहा है। हाँ, देखो। दादी, आप अभी भी वही पुरानी तरीकों में उलझी हुई हैं। अब खाना पकाने के लिए बहुत सारे उपयोगी गैजेट हैं। बस मेरे ब्रांड न्यू फ्रायर को देखिए। कुछ ही मिनट में क्रिस्पी आलू तैयार हो जाएगा। ये डरावना लग रहा है। खैर चलो कोशिश करें। आहुच, तेल छिड़क रहा है। देखिए कैसा बना है। एकदम सही। स्टिक पर बढ़िया चिप्स तैयार है। अपने फेवरेट मसालों को थोड़ा छिड़के। मेरे पास पेपरिका और नमक है। और मेरा सब तैयार है। और मेरा भी। इतनी जल्दी। मैं इसे प्लेट में निकालकर अपने फेवरेट केचप के साथ सर्व करती हूँ। और मुझे स्वाद के लिए काली मिर्च और नमक डालना है। बढ़िया। जल्दी चक्कर बताओ बच्चे। वाह, दादी का चिप्स कितना सुंदर निकला। शानदार। और लाना का भी अच्छा है। वाह, कितना स्वादिष्ट। और हमेशा की तरह शेफ का अपना खास स्टाइल। बहुत अच्छा। ये चिप्स केचप के साथ फ्राइड आलू की तरह दिखते हैं। चलो चक्कर देखती हूँ। अच्छा है। और यहाँ क्या है? वाह, यह चिप्स की तरह है और इसकी महक भी चिप्स की तरह है। खा कर देखती हूँ। कितना नमक है। और शेफ ने मेरे लिए क्या बनाया है? मैंने अभी तक इन्हें नहीं खाया है। स्वादिष्ट गंध आ रही है। वाह, यह एकदम सही है। मैं शेफ को जीत देती हूँ। धन्यवाद बेबी। मुझे पता था तुम्हें स्वाद की पहचान है। दादी, सो मत। अब स्टेसी आपको नई डिश के बारे में बताएगी। इस बार क्या चाहिए? वाह, ये एक लॉलीपॉप है। यह आसान होना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। जब मैं छोटी थी अपनी दादी के साथ लॉलीपॉप बनाया करती थी। हमें सॉस पैन में पानी डालना और स्टोव चालू करना होगा। फिर इसमें और ज्यादा चीनी डालूंगी। लगता है मैं फिर से बच्ची बन गई हूँ, है ना शेफ? क्या मेरा कोई और बचपन था? मैं सोचती थी कि लॉलीपॉप किसी पेड़ पर उगते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं इसे खुद पकाने की कोशिश करूँगी। सभी सॉस पैन में पानी के साथ कुछ डाल रहा है। बहुत सारा चीनी डाल रहा है। तो कैरामेल को एक निश्चित तापमान तक पहुँचना चाहिए ताकि ये लॉलीपॉप बनाने के लिए उपयुक्त हो। बढ़िया। अब इसे स्टोव से हटा सकते हैं और कैरामेल को सांचों में डाल सकते हैं। मोल्ड भरे हुए हैं और अब हम डाई मिलाते हैं। प्रत्येक सांचे में एक बूंद। ऐसे। वाह, कितना सुंदर कैरामेल बॉल तैयार हुआ है। आपका क्या कहना है दादी? ओह, यह किस तरह का रसायन है? क्या तुम मेरी पोती को यह देना चाहती हो? अब दादी सब कुछ नेचुरल करेगी। मुझे अनार का जूस चाहिए। तुम्हें यह कैसा लग रहा है? क्या तुमने यह देखा? यहाँ तुम्हारे लिए लाल लॉलीपॉप होंगे, वो भी अनार के स्वाद के साथ। कैरामेल को सांचों में डालें और फिर यह स्टिक डालें। मेरे लॉलीपॉप जम गए हैं, इसलिए उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। चलो हरे रंग से शुरू करते हैं। हमें अपने हाथों से कैरामेल को फैलाने की जरूरत है क्योंकि हम एक बड़े रंग का लॉलीपॉप बनाना चाहते हैं। हम कैरामेल के सभी रंगों से रंगीन वॉर्म बनाते हैं। दादी, अभी सरप्राइज होना जल्दबाजी होगी। मैं अब आपको एक असली वाव दिखाऊंगी। हम सब कुछ मिलाते हैं और इसे एक बड़े कैरामेल में बदल देते हैं। शेफ फिर से कुछ स्वादिष्ट बना रही है। ओह, जलने की गंध कैसी है? ओह नहीं, मैंने सभी कैरामेल जला दिया। अब तो पक्का इसे कुछ नहीं बना सकते। अच्छा, चलो इसे फिर से करते हैं। मेरे पास क्ले है, इससे लॉलीपॉप बनाना बहुत आसान होगा। वैसे मैंने शेफ से बहुत कुछ सीखा है। वो वहाँ कुछ घुमा रहा था, मिक्स कर रहा था। हाँ, ऐसे। हाँ, आपस में मिला दिया और अब इसे देखो, ये सही लॉलीपॉप तैयार हो गया। अब एक स्टिक पर लॉलीपॉप लगाना है और बहन स्टेसी को परोसना ही बचा है।
सभी स्टेसी को अपने लॉलीपॉप पेश करने के लिए तैयार है। तो आइए सब पर करीब से नजर डालें। दादी ने अपनी शानदार डिश बनाई है। लाना का काफी रंगीन और चमकदार है, लेकिन क्या यह खाने लायक है? वाह, ये लॉलीपॉप कूल दिख रहे हैं। मैं इसे अभी ट्राई करती हूँ। इसका स्वाद बहुत बोरिंग है। और ये रंगीन लॉलीपॉप क्या है? इससे अजीब गंध आ रही है। ओह, क्या ये क्ले है? हम इसे खा नहीं सकते, घिनौना। लेकिन यह बहुत सुंदर लग रहा है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। स्वादिष्ट। शेफ विनर है क्या? मैं फिर से? क्या सरप्राइज है। बेबी स्टेसी इस बार सभी क्या बनाएंगे? वाओ, कितना प्यारा आइसक्रीम है। तो क्या सभी तैयार हैं? चलो, लाना और मैं हमारी आइसक्रीम के लिए एक छोटा सा रेनबो केक लेते हैं। स्वादिष्ट बनेगा। ओह, नौ सीखिए। हमें लिक्विड बेस से शुरू करना होगा, जैसे कि क्रीम। हमें आइसक्रीम बनाना है तो यह ठीक रहेगा। स्ट्रॉबेरी काटें और सब कुछ मिक्स करें। यह स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के लिए एक बढ़िया मिक्सचर है। तो हमें आइसक्रीम को रोल करना है। वाह, ये कितनी सुंदर आइसक्रीम है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इसका रंग इतना अच्छा होगा। हम इसे कप में डालते हैं और व्हिप्ड क्रीम, स्प्रिंकल्स और कुकीज जोड़ते हैं। ये तैयार हो गया। तो मैंने आइसक्रीम को चौकोर टुकड़ों में काट दिया है। बढ़िया आइसक्रीम बना है। हम इसे एक प्लेट में डालते हैं और इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी सिरप डालते हैं। अद्भुत। वाह, क्या मुझे सिरप मिल सकता है? अब सिरप डालती हूँ और गमी डालूंगी और कुछ ताजा स्ट्रॉबेरी और फिर ऊपर से ब्लूबेरीज और रंगीन स्प्रिंकल्स। निश्चित रूप से शानदार होंगे। बढ़िया, यह कमाल का दिख रहा है। ये कितनी फनी है। वे किसी भी डिश से खुश हो जाते हैं, लेकिन क्वालिटी का क्या? अब मैं आपको असली डिजाइन दिखाऊंगी। थोड़ा लेमन जिस्ट हमेशा सजावट के लिए शानदार होगा, लेकिन प्लेट पर ड्राई आइस और भी अच्छा दिखेगा। इस तरह से लेमन जिस्ट डाला। यह एक असली जादू है, एकदम सही, बिल्कुल मेरी तरह। वाह, कितने दिलचस्प आइसक्रीम है। मैं इसके साथ शुरू करना चाहती हूँ। यहाँ बहुत सारे ट्रीट्स है। वाह, कितना मीठा, मुझे ये पसंद है। और यहाँ ढक्कन के नीचे क्या है? वाह, आइसक्रीम की तरह है। ओके। बेकार नींबू। और यह क्या है? यह कुछ खास नहीं। और बहन जीत रही है। हुर्रे, मैं जीत गई। हाँ।